हाय बच्चों, बिल्कुल सही। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में। तो समांतर श्रेणी का जो स्टार्टिंग था उसका पहला वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। तो ये हमारा कौन सा है, पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं, जो कि टफ क्वेश्चन है, सिर्फ उसी को हम लोग क्या किए इसमें हल किए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन था जो कि बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर ये थोड़ा डाउटफुल है तो इसको बनाते हैं बोल के। तो चलिए सबसे पहले इसको बनाते क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि हिंदी में क्या लिखें। तो हिंदी में कैसे लिखा जाता है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को ही आपको छापना है। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले क्या आपको इसमें प्रथम पद दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या आपको सर्वांतर दिखाई दे रहा है? नहीं। तो करना क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको लिखना है हर बार क्या, जिसमें आपको प्रथम पद और सर्वांतर दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माना कि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या चीज़ है, डी है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ क्या दिया है क्वेश्चन में। सबसे पहले बोला है कि श्रेणी का 11वां पद क्या है, 38 है। क्या बोला है, श्रेणी का 11वां पद 38 है। तो क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ श्रेणी का 11वां पद 38 है। ठीक है, अब ए का मान तो है नहीं, ना ही डी का मान है, तो ये जो 11वां पद है वो किसका मान है, सीधी सी बात, जो 11वां पद है वो किसका मान है, एन का मान है। ठीक है, किसका मान है, एन का। हमारे पास समीकरण क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास ए एन का मान दिया है, कितना दिया है, 38, भर देते हैं 38। ठीक है, और किसका मान दिया है, बिल्कुल सही, एन का। एन का मान कितना दिया हमारे पास, 11। तो इस एन की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 11 लिख देते हैं। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 11 में से गया कितना बचा, 10, इंटू में क्या दिया है, डी बराबर क्या बचा, 38। ये आपका रेडी हो गया समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, अब आगे क्या करना है, हमने क्वेश्चन को आधा पढ़ा, हमने समीकरण 1 तैयार किया। अब क्वेश्चन को फिर से आधा पढ़ते हैं और क्या तैयार करते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समीकरण 2 कैसे बनेगा। ठीक है, तो क्या दिया, सबसे पहले 16वां पद 73 है। तो जैसे हम लोग अभी कुछ देर पहले लिखे थे क्या चीज़, कि यहाँ 11वां पद 38 है, सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे। तो लिखते हैं कैसे, तथा 16वां पद बोले तो A16 बराबर कितना दिया है, 73 लिख दिए। इसके लिए भी सूत्र कौन सा है, बिल्कुल सही वही वाला लिख देते हैं। कौन सा हमारा, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, और ए एन की जगह हम क्या दिया है मेरे पास, 73, तो लिख दिया 73। ठीक है, एन का मान इस बार मेरे पास क्या दिया है, 16, चिपका देते हैं क्या चीज़, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ये आपका कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण बनाना एकदम ज़्यादा ही आसान है। ठीक है, क्लियर है। अब करना क्या चीज़ है, जैसे कि आप चैप्टर नंबर 2 में सीखे थे क्या चीज़, प्रतिस्थापन और विलोपन। या तो आप प्रतिस्थापन कीजिए या तो क्या कीजिए, विलोपन कीजिए, उससे इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, विलोपन में हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाते थे। ठीक है, तो उसमें भी यही करते हैं, चलिए करके देखते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। अब मैं 2 को 1 से क्यों घटा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा जो बड़ा समीकरण होगा उसको ऊपर लिखना और छोटा वाले को नीचे लिखना, इससे आपका प्लस माइनस का जो गड़बड़ होता है ना वो बच जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास समीकरण 2 क्या था, ए प्लस 15 डी बराबर 73। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, ए प्लस 10 डी बराबर 38। करना क्या चीज़ है, माइनस करना है। तो आप सीधी सीधी इस बात क्या कीजिए, जो भी यहाँ चिन्ह दिया है उसको चेंज कर दो। कैसे, यहाँ बस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं मतलब प्लस है तो माइनस। हर बार पहला वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, हिंदी में बोलना, क्या घटेगा। तो 15 में से 10 गया, कितना बचेगा, 5 डी बराबर, अब इसको इससे घटाइए और बताइए कितना बचेगा, कितना, 35 लिख देते हैं। हमको मान किसका चाहिए, डी का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 5 को पक्षांतर करेंगे, गुणा में है कहाँ जाएगा, बटे में, तो डी बराबर क्या हो जाएगा,
35/5, काट डालो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो आपका डी का मान कितना निकला? 7। क्लियर हुआ? क्या निकल गया? आपका डी का मान निकल गया। ठीक है, आपको करना क्या चीज़ था? सबसे पहले आपको डी का मान चाहिए, क्योंकि आपके पास डी का मान नहीं था। आपके पास ए का मान है क्या? नहीं। तो हमको किसका मान चाहिए? ए का मान चाहिए। तो जैसे आप चैप्टर नंबर 2 में करते थे एक्स का मान निकालने के बाद समीकरण 1 में रखने पर, वैसे इसमें भी करेंगे। डी का मान निकल गया, इसको कहाँ ले जाकर भरेंगे? बिल्कुल सही, कहाँ पास? समीकरण 1 में। अब डी का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या चीज़ था? a + 10d = 38। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है? डी का मान कितना था? 7, पुट कर देते हैं। a + 10 × 7 = 38। ठीक है, ए का ए लिख दिए, 7 का 10 से गुणा किया कितना हुआ? 70 = 38। याद रखिए हमको किसका मान चाहिए? ए का। तो मैंने नियम क्या बताया था पक्षांतर करने का? जिसका मान चाहिए उसको छोड़ दो, बाकी सबको पक्षांतर कर डालो। तो 70 को अगर मैं क्या करता हूँ, इधर पक्षांतर करता हूँ, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। अगर आप पक्षांतर कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा क्या चीज़? पक्षांतर करने पर। मैंने +70 को पक्षांतर कर दिया, तो यहाँ पास क्या बचा? बिल्कुल सही, केवल ए। पहले इसका दिया था 38, प्लस पक्षांतर हो क्या गया? माइनस। ठीक है, अब बताइए 38 को अगर मैं 70 से माइनस करता हूँ कितना आएगा? बिल्कुल सही, -32। अब आपके पास किसका मान आ गया? ए का। ठीक है, हमारे पास ए का मान हो गया, डी का मान हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या चीज़ था? बैक कीजिए तो आपके बुक में देख लीजिए। क्वेश्चन में ये बोला गया था क्या? श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? 31वां पद याद कीजिए। तो हमारे पास क्या क्या मान आ गया? ए का मान आ गया और डी का मान मिल गया। तो हम 31वां पद निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही, निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं कैसे। ज्ञात करना है श्रेणी का 31वां पद। तो मैंने आपको पहले वीडियो में क्या बोला था? जब भी हमको क्या मिले? वहाँ पद मिले, इसका मतलब वो किसका मान है? n का। तो लिख दिए नीचे लाइन से सीधी सी बात, n = 31। सूत्र क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल सही, an = a + n - 1 × d। क्या आपके पास n का मान है? पुट कर देते हैं। a का a, n के जगह में 31। a का मान निकला था अभी कुछ देर पहले, बिल्कुल सही, कितना? -32 प्लस n का मान कितना दिया है? 31, पुट कर देते हैं। माइनस का माइनस, 1 का 1, ब्रैकेट का ब्रैकेट, d का मान कितना था? 7। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है? करना ये है कि -32 को छूइए मत अभी फिलहाल। अब 30 में से गया कितना बचा? सॉरी 31 में से गया कितना बचा? 30 गुणा 7 कर लीजिए। गुणा कितना होगा बताइए मेरे को? ठीक है, अब करना क्या है? प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। तो 210 में से अगर मैं 32 घटाता हूँ तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए। ठीक, कितना? 178। इसका मतलब आपका 31वां पद कितना निकला? 178। यही आपका क्या चीज़ है? आंसर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ ख़त्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिर से वही प्रॉब्लम हिंदी में लिखने का। क्वेश्चन में हमारे पास प्रथम पद दिया है, नहीं दिया है, सर्वांतर दिया है, नहीं दिया है। तो क्या करेंगे? वही पहली बार हरकत। क्या चीज़? माना श्रेणी का प्रथम पद क्या है? ए है और सर्वांतर डी है। ठीक है, फिर से क्या करेंगे? समीकरण एक तैयार करना है। क्या इसमें समीकरण बनेगा भी? चलो ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रथम शर्तानुसार। क्या शर्त है हमारे पास? कि 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। याद रखना, प्रश्नानुसार अलग होता है और शर्तानुसार अलग होता है। शर्त के अनुसार क्या बोला गया है इसमें? 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। तो 12वां पद मतलब कि a12 = a5 + 14। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? कि 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो हमने 12वां पद लिख दिया। फिर क्या लिखा? बराबर करके 5वां पद लिखा। फिर हमने क्या किया? +14। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, 14 अधिक है। ठीक है, लिख देते हैं सूत्र हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की जगह हमारे पास क्या दिया है 12, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे 12। अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो a का a हो गया प्लस का प्लस, n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 14। ठीक है, करना क्या है यहाँ का a और यहाँ का a उड़ा दो, कट गया। 12 में से गया 11d बराबर 5 में से गया 4d प्लस 14। नियम पता है, d वाले से हल होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 4d को इधर पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ बना रहा हूँ, 11d पहले से दिया है, माइनस क्या हो जाएगा 4d बराबर 14। प्लस में था, पक्षांतर करने के बाद किस में हुआ, माइनस में। अब 11 में से 4 गया, कितना बचा, बिल्कुल सही, तो लिख देते हैं क्या चीज़, 7d बराबर 14। किसका मान चाहिए d का, मतलब मैं 7 को क्या करूँगा, पक्षांतर करूँगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा 14/7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आपका d का मान कितना निकला 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें हमारे पास समीकरण तो बना नहीं है। अब समीकरण जब बना ही नहीं है तो हम d के मान को कहीं पुट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, क्वेश्चन को आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, या तो पुनः शर्तानुसार लिखिए या तो द्वितीय शर्तानुसार लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा आप द्वितीय शर्तानुसार लिखिएगा। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों पदों का योग कितना बोला है 36। हमारे पास कौन कौन से पद हैं, बिल्कुल सही, पहला पद कौन सा है 12, लिख देते हैं a12, प्लस दूसरा पद कौन सा है 5वां, तो लिख देते हैं हमारे पास a5 बराबर कितना दिया है 36, लिख दिए। ठीक है, इसका वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 11d, डायरेक्ट रख लो ना इस बार, प्लस इसका क्या होगा a प्लस 4d बराबर 36। ठीक है, क्या करते हैं, a और a कितना हो जाएगा 2a, 11d और 4d कितना होगा भैया, जोड़ डालो 15d बराबर 36। क्या आपके पास d का मान था, हाँ, तो भर दीजिए यहाँ पास, 2a का 2a प्लस 15 का 15 गुणा d का मान कितना था 2, इधर क्या है 36, तो 15 दूनी कितना हुआ 30, क्या दिया है 2a बराबर 36। करना है क्या चीज़ है, बिल्कुल सही, 30 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर कितना बचेगा आपका 2a बराबर 36 माइनस 30। यहाँ तक क्लियर है। अब करना क्या चीज़ है भैया, घटा दो सीधा सीधा, कितना बचेगा 6, इधर क्या बचेगा 2a। अब 2 को क्या करना है, a का मान चाहिए, 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, 2 गुणा में है, कहाँ जाएगा बटे में, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, a का मान आपको क्या निकला 3, बिल्कुल सही। अब देखिए क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमको क्या चाहिए था, a और d, मिल गया a और d। अब करना क्या चीज़ है, बिल्कुल सही, क्वेश्चन में आखिरी में दिया गया है कौन सा पद निकालने के लिए, mवा पद ज्ञात करने के लिए। तो a का मान है हमारे पास, d का भी मान है, तो करते हैं mवा पद निकालते हैं। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में, mवा पद ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करते हैं। mवा पद मतलब m किसका मान है, बिल्कुल सही बच्चों, किसका मान है n का, तो n बराबर क्या लिख देता हूँ m। आपके पास सूत्र होता है कुछ इस तरीके से, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान क्या दिया आपके पास m, तो क्या हो जाएगा am, a का मान कितना निकला आपका 3, पुट कर देते हैं। n की जगह क्या पुट करना है, m पुट कर दिए। d का मान कितना निकला था आपका 2, क्या करने के पास आपके पास 4 है, केवल 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, तो 2 का अंदर में क्या करेंगे गुणा, 2 का m से गुणा करेंगे, क्या होगा पीछे में जाके चिपक जाएगा, तो चिपका दीजिए 2m माइनस 2 एक कम 2। ठीक है, अब क्या हो सकता है, 2m को तो छू भी नहीं सकते हम लोग, 3 को 2 से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके सामने प्लस, इसके सामने कुछ नहीं मतलब माइनस, सॉरी इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, इसके सामने क्या दिया है माइनस, तो 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 प्लस 2m
तो आपका आंसर क्या बना 2m + 1 am बराबर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। ठीक है, अब बनाते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा 15वां। ठीक है, कैसे हल करना है देखिए। इस बार इसमें क्या दिया है, पहले से प्रथम पद दिया है, तो क्या लिखेंगे, दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 3। ठीक है, आपको पता है अगर आपको प्रथम पद और द्वितीय पद दिया है तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो आपके पास द्वितीय पद क्या दिया है 15, 15 में से कितना गया 3, कितना बचा 12, डी का मान कितना निकल गया आपका 12। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास पूछा क्या चीज़ है उसको सबसे पहले देखते हैं। कौन सा पद, मतलब इस बार हमको क्या पूछा जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है। किसका मान पूछा जा रहा है, n का। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 54वें पद मतलब n का मान दिया भी है। ठीक है, तो करना क्या चीज़ है, देखिए क्वेश्चन में ये बोला है सबसे पहले कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, मतलब ये क्वेश्चन अलग है और वो क्या है अलग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 54वें पद का मान निकालेंगे। तो निकालते हैं, आपको इसके नीचे से लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो क्या दिया है, अतः चौवनवा पद, फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n के जगह हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही 54, a के जगह हम क्या लिखेंगे 3 प्लस n का मान कितना है 54 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 12। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए तैयार रहिएगा फटाफट। 3 का 3 प्लस का प्लस, 54 में गया कितना बचा 53 इंटू 12। तो बताइए 53 और 12 का गुणा करेंगे कितना होगा 636। ठीक है, क्या किए हैं 54 में से एक घटाए 53 हुआ, फिर 12 हमारे पास क्या था गुणा में, तो 12 का हम इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 336। अब 636 में हम लोग 3 का क्या करेंगे प्लस करेंगे 3 को, तो कितना हो जाएगा 639। किसका मान निकला A54 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो 54वां पद है वो कितना अधिक है, बोल रहे हैं 132 अधिक है। तो हम उसमें किसका ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, इसमें किसको ऐड कर देंगे 132 को। ठीक है, तो अभी हमारी जगह फुल हो गया है, तो कुछ देर रुकिएगा, मिटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है 54वां पद निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला है कौन सा पद, तो हम उस पद को मान लेते हैं n। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना nवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या चीज़, हमको nवा पद का सूत्र तो पता है, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 54वां पद हम लोग अभी निकाले थे, कितना निकला था 639। कितना अधिक है बोल रहे हैं 132, तो लिख देते हैं 132। क्लियर है, चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा 771। क्लियर है, अब क्या करना है, आपके पास a का मान दिया है कितना था 3, पुट कर देते हैं। क्या आपके पास n का मान है यहाँ पास, नहीं, तो n का n लिख देते हैं। ठीक है, d का मान आपको पता है, हाँ पता है, कितना था 12। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3। ठीक है, माइनस कीजिए, कितना आएगा फटाक से बताइए 768। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, 12 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 12 का n से करूँगा तो 12n माइनस 12 एकम 12। आप क्या कर सकते हैं, ये जो माइनस 12 दिख रहे हैं, कौन, ये जो भाई साहब है माइनस 12, हम इसको क्या कर सकते हैं इधर पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा, इधर क्या बचा 12n बराबर 768 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12। तो बताइए कितना होगा,
8 2 10 का 0, ठीक है, 1 हुआ, ठीक है। तो 6 और 1 7 और 1 8 और 7 का 7, कितना हुआ 780। क्लियर है, चलिए ठीक है। अब इधर कितना बचा 12n। हमको किसका मान चाहिए, n का मान चाहिए, तो हम 12 क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे और कहाँ जाएगा वो बटे में चले जाएगा, ठीक है। तो n बराबर 780 बटे 12, ठीक है। हमने 12 के यहाँ पास क्या किया है पक्षांतर किया था, गुणा में है कहाँ गया बटे में गया, ठीक है। अब 12 को 780 से काटोगे तो कितना आएगा, कई तरीके से काट सकते हैं। चलिए हम लोग 12 के ही पहाड़े से काट लेते हैं। 12 एकम 12, 12 छक्के 72 हुआ, कितना बच गया, कितना बचा 6, ठीक है। और ये कितना हो गया 60, तो 12 पंचे 60, तो आपका n बराबर कितना निकला 65। तो आंसर क्या निकला, कौन सा पद 54वें पद से 100 अधिक है, बिल्कुल सही, कौन सा 65वां पद। क्लियर है, चल अब चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 पहले से भी ज़्यादा आसान है, क्यों, क्या इसमें आपको प्रथम पद दिखाई दे रहा है, नहीं। द्वितीय पद दिखाई दे रहा है, नहीं। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे सर्वांतर नहीं निकाल सकते। अब नहीं निकाल सकते तो क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है a तथा सार्वंतर क्या है d, ठीक है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, क्या अगर आपको a और d का मान नहीं पता तो सीधी सी बात उसको क्या करेंगे मान लेंगे। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है, ठीक है। योग मतलब जोड़ने के लिए बोला है, किसको किसको, चौथे पद और 8वें पद को, ठीक है। तो सीधा हल करते हैं डायरेक्टली। क्या चौथा पद क्या होगा आपका a4 ले लेते हैं, प्लस 8वां पद कौन सा है a8, बराबर कितना है बोल रहे हैं 24 लिख दिए। आप इसको पहले हिंदी में लिख लेना, क्या चीज़, चौथे पद प्लस 8वें पद बराबर 24, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 4 का मतलब क्या चीज़ है कि n का मान क्या होगा 4 होगा। तो हमारे पास जो सूत्र होता है कौन सा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें n की जगह मैं 4 रखूँगा, 4 रखने के बाद उसमें 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3। तो उस लाइन को मैं हटा के डायरेक्ट यहाँ पास क्या कर रहा हूँ a प्लस 3d लिख रहा हूँ। क्लियर है, कैसे, वही n की जगह 4 रखूँगा, एक घटेगा कितना आएगा 3, ठीक है। सेम टू सेम इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही a प्लस 7d। क्लियर है, बराबर में क्या दिया है 24। इससे क्या है आपका एक लाइन बच जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब क्या करना है, a वाला a से हल होगा, d वाला d से होगा। तो कितना ठो a दिखाई दे रहा है आपको, 2 ठो, तो लिख देते हैं क्या 2a प्लस प्लस और प्लस जुड़ेगा तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, d बराबर कितना दिया है 24। अब क्या कर सकते हैं, क्या तीनों के तीनों सम हैं, कॉमन निकालो और काट डालो। तो देखिए 2 के पहाड़े में 10 आता है, बिल्कुल सही, तो लिख दो 2 एकम 2 और यहाँ 2 पंचे 10, ठीक है। क्या निकलेगा कॉमन, दोनों में 2 सेम हैं, निकाल दो बाहर। अंदर क्या बचा 1, मतलब a बचा, प्लस 2 बाहर निकल के क्या बचा 5 और पीछे क्या बचा d, बराबर के बाद क्या दिया है 24, ठीक है। 2 एकम 2 12 दूनी 24। तो आपके पास समीकरण क्या बन के तैयार हुआ, a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे हम लोग सेम टू सेम कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, क्या पता उसमें समीकरण नंबर 2 पर मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे पास दूसरा शर्त है, क्या है, 6वें और 10वें पद का योग कितना बोला गया है 44। तो लिख देते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा फिर से a6 प्लस a10 बराबर 44। फिर से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्या चीज़, 6वें और 10वें पद का योग क्या है 144। अब a6 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली a प्लस 5d, क्या बात है, बच्चे होशियार हो गए हैं। अब इसको क्या लिख सकता हूँ a प्लस 9d बराबर 44, ठीक है। फिर a वाला a से सॉल्व होगा तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 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 प्लस, तो 5 और 9 कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 14d बराबर 44। फिर से क्या है, तीनों तीनों सम है, फिर से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, निकालो फटाक से। 2 के पहाड़े में 14 आता है, बिल्कुल सही, तो लिख दो 2 सत्ते 14। अब दोनों में से क्या कॉमन निकलने वाला है, फिर से 2 निकाल देते हैं बाहर, 2 आपके लिए। अब यहाँ क्या बचा a, बिल्कुल सही। यहाँ क्या बचा, 2 बाहर निकल गया तो 7, और क्या बचा d
बराबर 44, उड़ा दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, समीकरण क्या निकला हमारे पास, a प्लस 7d बराबर समीकरण नंबर 2। अब इसके आगे क्या करना है आपको पता ही है, हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है। क्या करेंगे, बिल्कुल सही, जैसे हम लोग क्या करते थे चैप्टर नंबर 2 में करते थे विलोपन विधि। स्टार्ट करते हैं फटाक से, समीकरण 2 को 1 से घटाते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करना है, घटाना है। तो हमारे पास समीकरण 2 दिया है, क्या चीज़, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 क्या आया था, बिल्कुल सही, a प्लस 5d बराबर 12। क्या करना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाना है, तो घटा देते हैं फटाक से। घटाने का रूल पता है ना आपको, अगर मैं यहाँ पास माइनस लिख रहा हूँ तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ए और ए तो कट गया, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा। तो 7 में से 5 गया, कितना बचेगा, बिल्कुल सही, क्या, 2d। अब 22 में से 12 गया, कितना बचेगा, बिल्कुल सही, लिख देते हैं 10। ठीक है, किसका मान चाहिए था, d का, तो 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो 2 को भाई साहब को हम कर देते हैं क्या चीज़, पक्षांतर में, गुणा में कहाँ चले जाएगा, भाग में। ठीक है, तो बनाते हैं भैया 10/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। आपका डी का मान क्या निकला, 5। ठीक है, जैसे कि आपको पता है हम लोग हर बार क्या करते हैं, अगर डी का मान निकलता है तो समीकरण 1 में रख के ए का मान निकालते हैं। तो उस काम को मैं यहाँ कर देता हूँ ना, बाकी आप लोग छापते रहिएगा। तो क्या लिख देते हैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 हमारे सामने पड़ा है नीचे वाला, तो a प्लस 5d बराबर 12। d का मान कितना निकला है, 5, पुट कर देते हैं, तो a प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12। तो a प्लस 5 में कितना हो जाएगा, 25, लिख देते हैं 25 बराबर 12। 25 क्या है, प्लस में है, पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में। तो चलिए हम इसको पक्षांतर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 12 माइनस 25। 25 में से 12 घटाइए फटाक से, कितना है बताइए मेरे को, कितना, -13। a का मान कितना निकल गया भैया हमारे पास, -13। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारे पास श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या चाहिए। तो पद ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है, क्या होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला पद तो खुद a होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है, a प्लस d, तीसरा क्या होता है, a प्लस 2d। ठीक है, कितना पद बोला है, प्रथम 3। तो पहला तो हमारा खुद a हो गया और दूसरा ये हो गया, तीसरा अब इसमें हम क्या करेंगे, a और d के मान को पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा, मैं मिटा देता हूँ। तो निकालते हैं प्रथम 3 पद। तो पहली बात तो हमारे पास a का वैल्यू पहले से पता है, कितना, -13। इसका मतलब पहला पद तो निकल गया। सीधा कहाँ चलते हैं, दूसरे पद की ओर। तो a प्लस d, a का मान क्या है, -13, d का मान कितना दिया था हमारे पास, 5। तो बताइए 13 में से 5 गया, कितना बचेगा, प्लस माइनस घटेगा, बिल्कुल घटेगा, कितना बचेगा, 8। दोनों में से बड़ा कौन, माइनस, इसलिए चिपका देते हैं माइनस। ठीक है, अब हमको कौन सा पद निकालना है, तीसरा। तो a प्लस 2d, a का मान कितना दिया है, -13 प्लस 2d, तो 2 इंटू d का मान कितना दिया है, 5, लिख देते हैं, -13 का -13, 2 पंचे 10। अब 13 में से 10 गया, कितना बचेगा, बिल्कुल सही, -3। तो आपका आंसर निकल गया है, श्रेणी कौन कौन सा निकला, सबसे पहले -13, फिर -8, फिर क्या निकला, -3। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17। एकदम आसान था, क्या बनाओगे खुद, मैं जस्ट हिंट बस देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो हमको 3 अंकों वाली संख्या खोजना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले खोजते हैं क्या चीज़, कि क्या 101 3 से भाग जा सकता है, नहीं, कैसे, ट्राई करके देखते हैं। 101 3 से देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा,
3 तिया 9, कितना बचा 1, तो 11 जाएगा क्या? बिल्कुल सही, नहीं जाने वाला। लेकिन 102 जा सकता है। तो 3 अंकों से सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 102, ठीक है। और लास्ट संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, क्या? 999। तो अब सीधी सी बात है, सबसे पहले मेरे को क्या मिला है? बिल्कुल सही 102, मतलब ए का मान मेरे पास क्या होगा? 102, ठीक है। फिर मेरे को लास्ट में कौन सा मिला है? 999, इसका मतलब क्या चीज़ है? वो अंतिम पद का मान है, बोले तो an का मान है, ठीक है। अब ये बताइए 102 के बाद अगला 3 अंकों वाली संख्या कौन हो सकती है? बिल्कुल सही, कौन सा? 105, मतलब इनका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 3। अब देखिए आपके पास a का मान है, अंतिम पद का मान है और d का मान है, तो अब आप n का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन से सूत्र से? आपका वही पुराना सूत्र, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पास रखिए आप 999, a के जगह हम रखना 102, n को छोड़ दीजिए और d की जगह हम रखना क्या चीज़? 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए खुद से, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। ठीक है, तो हम चलते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? क्वेश्चन एकदम इजी है। ए का मान दिया है, मतलब ए का मान दिया है और बी का मान दिया गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो? सार्वधातुक निकाल सकते हो, ठीक है। और लास्ट में क्या दिया है? 253, ये कौन सा हो गया आपका? अंतिम पद, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? अंतिम से 10वां पद, मतलब सबसे पहले आपको n का मान निकालना पड़ेगा, फिर पीछे से हमको क्या करना पड़ेगा? 10 संख्या काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? द्वितीय पद, बिल्कुल सही 8, भर देते हैं 8। प्रथम पद क्या दिया है? 3, कितना आएगा? 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 253 जो है लास्ट में है, इसका मतलब किसका मान होगा? an का, मतलब क्या चीज़ है? वो हमारा अंतिम पद। तो लिख देते हैं क्या चीज़, इसके बाद से आप नीचे लिखना, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। माना समांतर श्रेणी का अंतिम पद 253 है, ठीक है। पुट करते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब करना क्या चीज़ है? an का मान हमारे पास क्या दिया है? 253, पुट कर देते हैं 253 बराबर a का मान कितना है हमारे पास? बिल्कुल सही 3, प्लस का प्लस, n का मान तो है नहीं, वही तो निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी, डी का मान कितना दिया है? 5, ठीक है। करना क्या चीज़ है? सबसे पहले जो हमारे पास 3 है उसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये जो +3 है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही -3, ठीक है। आप यहाँ लिख लेना पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो क्या दिया है? 253 पहले से दिया था, मैंने +3 को पक्षांतर किया, क्या हो गया? -3 बराबर क्या बचा? n-1 इंटू 5, ठीक है। क्लियर है। अब क्या करना है? इसको इससे घटा दो, कितना आएगा? 250 बराबर n-1 इंटू 5, ठीक है। हाँ 5 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं जैसे ही 5 को पक्षांतर करूँगा तो 250 से कट जाएगा, इसलिए अंदर में गुणा करने का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ ऊपर का, तो हमारे पास क्या बचा था? 250 बराबर n-1 इंटू 5, ठीक है। अब करना क्या चीज़ है? इस 5 को मैं क्या कर देता हूँ? पक्षांतर, गुणा में है, पक्षांतर करने के बाद कहाँ चले जाएगा? बिल्कुल सही बटे में, ठीक है। अब देखिए 250 बटे 5 काट डालो, कितना आएगा? जल्दी से बताओ फटाक से। 5 एकम 5, 5 एम 25, 5 शून्य 0, तो कितना निकला? 50 बराबर n-1, ठीक है। अब क्या करेंगे? सीधी सी बात, n का मान निकालना है, मतलब किसको पक्षांतर करेंगे बेटा? बिल्कुल सही, किसको? -1 को कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब लिख देता हूँ सीधा करके, ठीक है। n बराबर 50 + 1, कितना हो जाएगा? n बराबर 51, ठीक है। मैं समझ गया, सोचो मत ज़्यादा। n अभी यहाँ है, ठीक है, तो मैंने -1 को पक्षांतर किया तो +1 में है, ठीक है। बस मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, सोचने वाली क्या बात है, ज़्यादा मत सोचा करो, ठीक है। n का मान कितना निकला? 51,
क्वेश्चन में ये बोला था कि n का मान पूछा था क्या? नहीं, अंतिम से 10वां पद। तो हमारा आखिरी पद क्या है? इनक्यावन। कम करते जाओ देखते हैं कितना आता है। ठीक है, डायरेक्ट माइनस मत करना, समस्या होती है। कैसे? आप 51 में 10 घटाओगे कितना बच जाएगा? बिल्कुल सही, क्या? 41। लेकिन करके देखते हैं कैसे। यहाँ देखो 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 और 41। ठीक है, आप जनरली अगर 51 में से 10 घटाओगे कितना आएगा? 41। लेकिन समस्या क्या चीज़ है? अंतिम से 10वां पद, 10वां पद बोला है। ठीक है, इसलिए सीधा सीधा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब आपको कौन सा पद निकालना है? 42वां पद निकालना है। ठीक है, कौन सा निकालना है? 42वां पद। मतलब इस बार n का मान क्या होगा? 42। तो चलिए पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा अंतिम से 10वां पद कितना आया था? बिल्कुल सही, 42। तो लिख देते हैं, अतः 42वां पद। तो क्या लिखेंगे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान आपको पता है क्या? नहीं, वही तो निकालना था, निकाल लेते हैं। a का मान कितना था? 3। n का मान कितना है हमारे पास? 42 माइनस 1। d का मान कितना निकला था? 5। 3 का 3 लिख दिए, यहाँ पास प्लस 42 में से एक गया, कितना गया? 41। अब 41 में किसका गुणा करेंगे? 5 का। तो क्या डालिए, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 205 प्लस 3 कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 208। तो आपका 42वां पद कितना निकला? बोले तो अंतिम से 10वां पद कितना निकला? 208। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं कौन सा? क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्या बोला है? क्या आपको इसमें श्रेणी का पहला पद दिख रहा है? नहीं, तो पहला ही नहीं है तो सार्वधातुक निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा? जिससे पहले भी बोला था, अगर आपके पास प्रथम पद नहीं है तो क्या लिखोगे? बिल्कुल सही, माना प्रथम पद। आप पूरा अच्छे से लिखना ना, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व डी है। ठीक है, आप आराम से जमा के लिखना, मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। अब देखते हैं, ए भी हो गया, डी भी हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पीवा पद क्या है? 1/q। तो लिख देते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रश्नानुसार आपको जो लिखना लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? पीवा पद 1/q है। आपके पास फॉर्मूला है कौन सा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बरोबर 1/q। ठीक है, क्या आपके पास n का मान है? बिल्कुल सही, मैंने क्या बोला था? वह पद ही आपका किसका मान होता है? n का। तो भर दीजिए सीधा। a का मान दिया है आपके पास? नहीं, तो a का 1 ही लिख दीजिए। n की जगह हम क्या लिखेंगे? p माइनस 1। d का मान है आपके पास? नहीं है तो छोड़ दीजिए। बराबर क्या दिया है पहले से? 1/q। अब इसके साथ आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, तो छोड़ दीजिए, समीकरण नंबर 1 देके। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यूआ पद क्या है? 1/p। अब उसको हल करते हैं। तो देखिए, क्यूआ पद 1/p है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला पुट कीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/p। n की जगह हम क्या रखना है हमको? बिल्कुल सही, q। तो रख देते हैं। अब आप इसके साथ कुछ कर सकते हो? नहीं, तो समीकरण नंबर 2 दीजिए। अब क्या करना है? बिल्कुल सही, जैसे पहले बनाए थे क्वेश्चन नंबर 13 या 14। ठीक है, उसमें भी क्या किए थे हम लोग? समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या किए थे? घटा दिए थे। क्यों? ताकि हमको किसका मान मिले? डी का। ठीक है, तो निकालते हैं डी का मान फटाक से। उसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा डालेंगे। ठीक है, तो घटा देते हैं। तो क्या था हमारे पास? समीकरण नंबर 2, a प्लस q माइनस 1
इंटू डी बरोबर 1/p। ठीक है, समीकरण 1 से उसको घटाना है तो समीकरण 1 क्या चीज़ था, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बरोबर 1/q। चलिए इसको घटाते हैं। घटाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सही, चिन्ह चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ए और ए क्या हुआ, कट गया। अब कटने के बाद जो जो बचा उसी बस को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या बचा होगा, q माइनस 1 इंटू डी बचा, प्लस तो गया, क्या बचा है बस माइनस, तो लिख देते हैं माइनस। अब यहाँ के पास क्या बचा, p माइनस 1 इंटू डी बचा। ठीक है, अब क्या करना है, छाप दीजिए इसको भी, माइनस 1/q। देखें घटने वाला तो था नहीं, इसलिए हमने क्या किया, जैसे का तैसा उतार दिया। अब ध्यान से देखोगे तो आपको क्या करने का मन करेगा कि सर यहाँ भी डी दिया और यहाँ भी क्या दिया है, डी। तो हम जब भी दोनों पक्षों में एक जैसा दिखता है तो क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। हाँ, दोनों पक्ष नहीं बोल सकते, कॉमन निकालने के लिए ऐसे ही माना करो, दोनों में डी दिया है, बाहर निकाल दिया, अंदर में क्या बचा, q माइनस 1, इधर क्या बचा, माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर। इसका क्या कर सकते हो आप, बिल्कुल सही, तिर्यक गुणा के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, कर डालो, q एकम q, p एकम माइनस p बटे बिल्कुल सही pq। ठीक है, अब करना क्या चीज़ है, ये +1 और -1 को काट डालो, क्या बचा, d ब्रैकेट में q माइनस p बराबर q माइनस p बटे pq। यही बचा। हमको किसका मान चाहिए था, d का, बिल्कुल सही। तो d क्या है, इनटू में है। अब इस भाई साहब को अगर मैं पक्षांतर करता हूँ तो ये कहाँ जाने वाला है, बटे में चिपका देते हैं। तो इधर क्या बचा, केवल d, उधर क्या बचा, q माइनस p बटे pq। अब मैंने इसको भी पक्षांतर किया तो कहाँ जाएगा, बटे में, तो यहाँ बगल में चिपका देते हैं, q माइनस p। ठीक है, अब ऊपर और नीचे देखो, यहाँ भी q माइनस p था, यहाँ भी q माइनस p है। ठीक है, तो काट दिए। अब कई बच्चे सीधा d बराबर क्या लिख देंगे, pq, लेकिन ऐसा नहीं करना, ऊपर में कट गया ना, तो क्या बचा, 1 ना, तो उसको भी लिखिए, d बराबर 1/pq, और जैसे ही मान मिलेगा डब्बे में पैक कर डालो। तो आपके पास किसका मान निकल गया, d का। ठीक है, हाँ, अब करना क्या चीज़ है, d के मान को समीकरण 1 में ले जाकर रखते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं जब तक मिटा लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास d का मान दिया है, अब इस d के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिख दीजिए बाकायदा क्या, d का मान समीकरण 1 में रखने ठीक है, तो रख देते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 क्या था हमारे पास, बिल्कुल सही, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/q। तो d का मान हमारे पास क्या है, 1/pq। तो जहाँ d दिख रहा है वहाँ पास पुट कर देते हैं। तो पहले से क्या दिया है, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी के जगह हम क्या लिखूँगा, 1/pq। ठीक है, बराबर में क्या दिया है, 1/q। अब करना क्या चीज़ है, ध्यान से देखो कि हमको इस 1/pq को गुणा अंदर करना है। तो a का a, ध्यान इस बात का रखना क्या चीज़, कि जब भी हम गुणा करते हैं तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से और नीचे वाले का नीचे वाले से। कई बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, तो आपको जब भी डर लगे तो बटे में 1 लिख लो। अब ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से। ठीक है, तो p एकम क्या हो जाएगा, p, और pq एकम pq, माइनस का माइनस, 1 एकम 1, और pq एकम pq। ठीक है, नहीं, कई बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, ये उनके लिए था, और जिनको मिस्टेक नहीं करना उनको तो इजी पता है कि गुणा कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी p भाई साहब, यहाँ भी p भाई साहब, दोनों को मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो बचा क्या है यहाँ पास, a प्लस 1/q माइनस 1/pq बराबर 1/q। ठीक है, करना है क्या चीज़ है, हमको किसका मान चाहिए था, a का। दोनों भाई साहब को पकड़ो और पक्षांतर कर डालो, क्योंकि मैंने पक्षांतर का रूल क्या बोला है, जिसका मान चाहिए उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको पक्षांतर कर डालो। तो क्या हो जाएगा, अब इधर क्या बचा, a,
उधर पहले से क्या दिया था 1/q, प्लस 1/q को पक्षांतर किया क्या हुआ -1/q, और माइनस को पक्षांतर किया तो प्लस 1/pq, प्लस 1/q माइनस 1/q कट गया, तो हमारे पास a का मान क्या निकला है 1/pq। ठीक है, इसका मान निकला a का। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला क्या चीज़ था कि pqवे पद का मान 1 है, तो अब हमारे पास a का मान है और d का मान है, तो चलिए रखते हैं वापस। ठीक है, जब तक मैं बोर्ड साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है pqवा पद 1 है, तो लिखते हैं pqवा पद अब 1 है, मतलब उसको सिद्ध करना होगा। ठीक है, तो पुट करते हैं सीधा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a का मान हमारे पास क्या था, बिल्कुल सही, अभी जस्ट निकाले हैं 1/pq प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान हमारे पास क्या चीज़ दिया है भैया, बिल्कुल सही, क्या 1/pq, लेकिन क्या हमारे पास n का मान दिया है, बिल्कुल सही, क्या दिया है pq, तो हम इस n की जगह में क्या लिखने वाले हैं p और q। फिर से अभी कुछ देर पहले गुणा किए थे, अब दोबारा नीचे में बटे में 1 लिखना होगा। ठीक है, अब 1 का गुणा pq से करूँगा क्या हो जाएगा pq/pq माइनस 1 के कम 1 और बटे में क्या चिपकेगा pq, और यहाँ पहले से क्या दिया है 1/pq। ठीक है, इधर क्या दिया है an मतलब n की जगह आप क्या लिख सकते हो pq। ध्यान से देखिए, ये प्लस भाई साहब ये माइनस भाई साहब कट गया, pq ए कम pq, तो आंसर क्या बचा 1, मतलब आपका pqवे पद का मान क्या निकला फाइनली 1। ठीक है, क्लियर है। अब हम चलते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोले तो 20वां। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, फिर से आपको प्रथम पद दिया है क्या, नहीं दिया है, द्वितीय पद दिया है, नहीं दिया है, सर्वांतर दिया है, नहीं दिया है, मतलब हर बार क्या लिखना पड़ेगा, फिर से वही आपका डायलॉग पुराना, हल लिखिए और छाप दीजिए, माना श्रेणी पूरा लिख लेना, समांतर श्रेणी बोल के, श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है। ठीक है, लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है, फिर से क्वेश्चन में क्या बोला है, श्रेणी का पीवा पद क्या बोला है इस बार क्यू है। ठीक है, तो कर लेते हैं, प्रश्नानुसार समांतर श्रेणी का आप हिंदी में पूरा लिखिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पीवा पद क्यू है, तो पीवा पद मतलब n का मान क्या है, फिर से p, तो डायरेक्ट पुट कीजिए a प्लस p-1 इंटू डी बराबर an के स्थान पे इस बार क्या दिया है q। आप इसका कुछ कर सकते हो नहीं, तो सीधी इस बात क्या मानो इसको, समीकरण नंबर 1, बेटा ये q है और ये a है, इसका पूछी लंबा है, इसका पूछी क्या है छोटा है, इसलिए कन्फ्यूज आना नहीं। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, क्यूवा पद p हो, तो चिपका देते हैं, क्यूवा पद p है, तब फिर से क्या होगा a प्लस q-1 इंटू डी बराबर p। इसका भी कुछ कर सकते हो नहीं, तो क्या चिपका दो चुपचाप, समीकरण नंबर 2। अब करना क्या है, कुछ देर पहले क्या कहते थे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, बिल्कुल सही घटाए थे, तो इसको भी क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं बोर्ड साफ करता हूँ। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देते हैं, तो लिख दो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या दिया था आपका, a प्लस q-1 इंटू डी बराबर p, a प्लस p-1 इंटू डी बराबर q। मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो कि 2 को ही हर बार हम 1 से क्यों घटाते हैं। देखो p पहले आता है q पहले आता है, बिल्कुल सही p,
इसीलिए मैं हर बार क्या करने की कोशिश करता हूँ, पी को पहले लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप 1 से 2 को घटाओगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बस पी क्यू लिखो तो अच्छा लगता है। चलिए घटा देते हैं, प्लस का माइनस कर डालो, माइनस का प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस। ठीक है, क्या करेंगे, काट डालेंगे तो काट डालो। अब फिर से क्या करेंगे, जो बचा है उसको लिख देते हैं। ऊपर में क्या बचा है, q माइनस 1 इंटू डी बचा है। अब प्लस तो चला गया, क्या बचा माइनस, फिर क्या बच गया p माइनस 1 इंटू डी बराबर ऊपर में क्या बचा p, यहाँ क्या बचा माइनस q। अब ध्यान से देखना फिर से, जैसे हमने पिछली बार किया था, दोनों में से क्या बाहर निकालेंगे, एकदम सही, क्या d कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या बचेगा, d बाहर आ गया आपके पास, यहाँ क्या बचा q माइनस 1 माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 बराबर p माइनस q। बिल्कुल सही बेटा, फिर से क्या हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। अब क्या बचा आपके पास d इंटू q माइनस p बराबर p माइनस q। क्या करेंगे फिर से, बिल्कुल सही, हम लोग क्या करेंगे, अब इसको पक्षांतर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, गुणा में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, तो कर देते हैं। तो d बराबर क्या होगा p माइनस क्यू अपॉन q माइनस पी। लेकिन सर इस बार तो प्रॉब्लम हो गई, ऊपर में p माइनस क्यू दिया है और नीचे q माइनस पी दिया है। अब कैसे करें, तो नीचे वाले भाई साहब को पलट देते हैं। अब मैं जब इसको पलटूंगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम इसको जब पलटते हैं तो माइनस बाहर कैसे निकलता है। ठीक है, सी हियर क्या दिया हमारे पास, d बराबर p माइनस क्यू, इसको क्या कर देता हूँ, पलट देता हूँ। तो q के सामने क्या दिया है प्लस और p के सामने क्या दिया है माइनस, तो लिख देते हैं माइनस p प्लस q। अब आपको पता होगा क्या चीज़, कि जो प्लस होता है वो 2 माइनस से मिलकर बनता है, बिल्कुल सही, माइनस माइनस प्लस। तो इस भाई साहब को अगर मैं तोड़ देता हूँ 2 ठो माइनस में तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल सही। अब इन दोनों में से मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, माइनस कॉमन। तो ऊपर का जैसे कि तैसा छोड़ दिया, यहाँ से मैंने माइनस और यहाँ से मैंने माइनस का निकाल दिया, कॉमन बाहर निकाल दिया। अंदर में क्या बचा p और क्या बचा माइनस और क्या बचा q। ठीक है, तो ये है इसका ओरिजिनल तरीका कि हम लोग इसको माइनस कॉमन कैसे निकालते हैं। कई लोग सीधा बताते हैं कि बेटा इसको पलट दो, माइनस बाहर निकाल दो। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए हमेशा के लिए, ताकि आप किसी को बता भी सको कि जैसे ही हम पलटी करते हैं तो माइनस कैसे मिलता है। ठीक है, अब ऊपर देखिए नीचे देखिए कि दोनों दोनों क्या है, सेम थे, तो उड़ा डालिए। तो d बराबर कितना बचा होगा, बिल्कुल सही, क्या -1। तो आपका d का मान क्या निकला -1। ठीक है, अब तुम फिलहाल मेरे पास जगह नहीं है तो फिर मिटाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका मान निकल गया d का, वो भी -1। अब क्या करेंगे d के मान को, बिल्कुल सही, समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देते हैं फिर d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो आपके पास समीकरण 1 क्या चीज़ था, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर q, समीकरण 1 था। हमारे पास d का मान कितना था -1, पुट कर देते हैं a प्लस p माइनस 1 बराबर q। -1 का अंदर में क्या करेंगे, बिल्कुल सही, क्या करेंगे गुणा, तो कर देते हैं a प्लस प्लस माइनस माइनस p एकम p माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1 बराबर q। किसका मान चाहिए हमको, a का, तो क्या करेंगे इन सबको पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, इधर क्या बचेगा a बराबर का बराबर पहले इसका दिया था q माइनस p पक्षांतर होके प्लस p प्लस 1 पक्षांतर होके -1। तो आपके पास a का मान क्या निकला बच्चों, q प्लस p माइनस 1। ठीक है, अब a का मान मिल गया और d का मान मिल गया, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही, क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है उसमें, p प्लस q पद निकालना है, तो पुट करते हैं। तो क्या दिया है p प्लस q पद, तो पुट करते हैं। अतः p प्लस q पद, तो फिर से हमारे पास क्या दिया है सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। तो इस बार आप an को यहाँ ही लिख लो। ठीक है, a का मान क्या है आपके पास,
बिल्कुल सही। Q प्लस P माइनस 1, ठीक है, प्लस दिया है, पुट कर देते हैं। N की जगह हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही, P प्लस Q। फिर ये माइनस लिखना ज़रूरी है बच्चों, तो लिख दिए इंटू डी। डी का मान हमारे पास क्या चीज़ था, -1, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -1, ठीक है। अब करना क्या चीज़ है, कुछ नहीं करना है, जैसे का तैसा छाप दो, प्लस, बस अब क्या करेंगे, इस -1 का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, P एकम P प्लस माइनस माइनस Q एकम Q माइनस माइनस प्लस, एक एकम एक। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही, तलवार चला दो, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, अब क्या बचेगा, 0, बिल्कुल सही, ठीक है। तो P प्लस क्यू पद, P प्लस क्यू पद क्या निकला आपका, 0, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21। बिल्कुल सही, ये दिखता बड़ा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखो इस बार क्वेश्चन पहले से स्मॉल ए दे दिया है, तो इस बार आप जब प्रथम पद ए मानेंगे तो उसको क्या मानना, कैपिटल ए, और सार्वधातुक को क्या मानना, कैपिटल डी, ठीक है, ताकि आपका प्रथम पद और ये भाई साहब मिक्स ना हो। तो सीधा बनाने स्टार्ट करते हैं। क्या चीज़, क्या बोले क्वेश्चन में, पीवे पद का मान ए है और क्यूवे पद का मान बी है और आरवे पद का मान क्या है, सी। तो सीधा पुट करते हैं, ठीक है, तथा पीवा पद बराबर ए, पुट कर डालो, क्या हो जाएगा, ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही बच्चों, क्या चीज़, यहाँ पास क्या लिखना है मेरे को, कैपिटल ए, बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। समीकरण नंबर 1 अगर देना चाहो तो। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्यूआ पद, तो लिख देते हैं क्यूआ पद बी है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर बी, समीकरण नंबर 2। ऐसे ही क्या करेंगे, लास्ट वाला कौन सा, आर वाला, तो आरवा पद बराबर सी। बिल्कुल सही, आपका फेवरेट वर्ड है, मैं पता है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू कैपिटल डी बराबर सी, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इन तीनों भाई साहब का करना क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखिएगा, ए का मान ये सब है, बी का मान ये सब है और सी का मान ये सब है। इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इन्हीं सब वैल्यू को मैं इस ए की जगह में, इस बी की जगह में और इस सी की जगह में ले जाके पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले क्या चीज़, सीधे करके इसको 0 लाना है, तो कौन सा पक्ष लेंगे, बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए इसको पुट करते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, बिल्कुल सही, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारे पास ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, ला के यहाँ भर देते हैं, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है इन स्केच के कलर पे, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो मेरे पास जो ए का मान है उसको मैं किससे लिख रहा हूँ, ब्लू कलर से। तो देखिएगा, ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये मेरा किसका मान हुआ, ए का। पहले से क्या दिया है मेरे पास, Q माइनस आर, फिर क्या दिया है, प्लस बी का मान मेरे पास क्या था, ए प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद क्या दिया है मेरे पास, आर माइनस पी, प्लस सी का मान मेरे पास क्या दिया है, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, क्या दिया है, पी माइनस क्यू, लिख देते हैं पी माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या करना है, याद रखना, यहाँ पास मैंने केवल और केवल ए का मान, बी का मान और सी का मान रखा, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। अब इस लाइन में आपको करना पड़ेगा क्या, इन भाई साहब का इन दोनों के साथ गुणा। फिर से बोल देता हूँ, इसका इन दोनों के साथ गुणा। तो करते हैं गुणा, जैसे कि हमेशा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, ए का गुणा किससे करूँगा, इन दोनों से। तो लिख देते हैं ए ब्रैकेट में Q माइनस आर, फिर क्या दिया है, प्लस P माइनस 1 इंटू डी,
फिर से ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है, Q माइनस R। ठीक है, ये पहला पड़ाव कंप्लीट। मतलब इसका मैं इन दोनों के साथ गुणा किया हूँ, अंदर गुणा नहीं हुआ है, केवल बगल में जा क्या हुआ है, चिपका बस है। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला प्लस चिपका दीजिए, फिर से R माइनस पी का इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो पहले से क्या दिया है, A लिख दिया, R माइनस पी का A से गुणा कर देता हूँ, तो ये लीजिए R माइनस पी। ठीक है, फिर क्या दिया है मेरे पास, प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, फिर क्या दिया है, बिल्कुल सही, R माइनस पी। फिर क्या दिया है, प्लस क्या करना है, इस भाई साहब का दोनों के साथ गुणा करना है, तो कर डालते हैं, A का A, फिर क्या दिया है, P माइनस Q, फिर क्या दिया है, प्लस R माइनस 1 इंटू डी, क्या दिया है, P माइनस Q। यहाँ तक क्लियर है। अब हमको इसके बाद करना है क्या चीज़ है, जहाँ जहाँ तुमको A दिखाई दे रहा है उस भाई साहब को एक साथ लिखिए। तो ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ भी A दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ भी A दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A वाले को एक साथ लिखते हैं। क्या करेंगे, A भाई साहब वाले को एक साथ लिखते हैं। सबसे पहले क्या दिया, इसी को छाप देते हैं, A ब्रैकेट में Q माइनस R, फिर से ये वाला भाई साहब लिखते हैं, प्लस A ब्रैकेट में R माइनस P, फिर से क्या दिया है, ये वाला भाई साहब लिखते हैं, प्लस A ब्रैकेट में P माइनस Q। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस हो गया। कौन सा, A वाला एक साथ लिख दिए। जब A वाला एक साथ हो गया तो D वाले को भी क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो ये वाला बचा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इसको एक साथ लिखना है, इसको एक साथ लिखना है, और ये वाला भाई साहब। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, प्लस ना, देख लीजिए पहले से, प्लस प्लस P माइनस 1 इंटू डी, बगल में क्या दिया है, Q माइनस R। ठीक है, फिर यहाँ क्या दिया है, प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में क्या दिया है, R माइनस पी। क्लियर है। अब क्या करना है लास्ट भाई साहब, प्लस R माइनस 1 इंटू डी, बगल में क्या दिया है आपका, P माइनस Q। यहाँ तक कंप्लीट है। अब थोड़ी सी मजे वाली बात, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, तीनों में A दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल लो। क्या कर लो, कॉमन निकाल लो। तो निकाल देते हैं कॉमन। तीनों में से क्या हुआ, A बाहर, अंदर में क्या बचा बच्चों, देखो ध्यान से, Q माइनस R, R माइनस P, P माइनस Q। ठीक है, अब क्या करेंगे, बिल्कुल सही, चला डालो तलवार, काट डालो, सीधा काट डालो, रुको मत, काट डालो, मतलब इसे ही काटा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, प्लस। क्या आपको सभी में D एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम क्या पार करेंगे, D को क्या निकाल लेंगे, कॉमन। तो निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचेगा, P माइनस 1 Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q, ब्रैकेट बंद। अब सीधी इस बात इनका करना है क्या चीज़ है, गुणा। उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं, तो कर डालते हैं फटाक से। ये तो कट के क्या हो गया, 0। तो क्या लिखेंगे, A ब्रैकेट में 0 प्लस D का D चिपका दिए। अब इसका अंदर में गुणा करते हैं। तो जिन बच्चों को गुणा करने आता है वो डायरेक्ट कीजिए, और जिनको नहीं आता वो यहाँ देखिए। क्या करेंगे, इसका इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखूँगा, P, फिर इस भाई साहब को लिखूँगा क्या चीज़, Q माइनस R, फिर इस -1 का गुणा इन दोनों के साथ करूँगा। तो क्या हो जाएगा, -1 Q माइनस R। क्लियर है कैसे गुणा हुआ है, फिर से देख लेते हैं। प्लस का प्लस, इस Q का गुणा मैं इन दोनों के साथ करूँगा। सबसे पहले क्या लिखूँगा, Q, ठीक है, फिर क्या लिखूँगा, R माइनस P। अब उसके बाद इस -1 का गुणा मैं फिर से इन दोनों के साथ करूँगा। तो क्या हो जाएगा, -1 ब्रैकेट में, बिल्कुल सही, R माइनस P। अब ये लाइन क्लियर हुआ।
अब आगे चलते हैं, लास्ट लाइन क्या करेंगे, फिर से इस आर का गुणा इन दोनों के साथ, आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। क्लियर है यहाँ तक। अब इस -1 का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे, तो लिख देते हैं -1 ब्रैकेट में आएगा पी माइनस क्यू ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करोगे, फटाफट गुणा कर डालो, ये तो खत्म हो गया 0 भाई साहब, प्लस डी का डी, ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, पी का क्यू से गुणा करो क्या हो जाएगा, पी क्यू, आर से करो पी आर हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस, आर एकम आर प्लस पी क्यू करो तो क्यू आर हो जाएगा, माइनस पी क्यू हो जाएगा, माइनस आर हो गया, माइनस माइनस प्लस पी हो गया, प्लस पी का आर से करो तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्यू आर माइनस पी एकम पी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पास क्या बचा क्यू। क्या गुणा सही है, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। पी का क्यू से गुणा करूँगा तो पी क्यू, माइनस का माइनस, पी का आर से किया तो पी आर, माइनस का माइनस, क्यू एकम क्यू, माइनस माइनस प्लस, आर एकम आर, प्लस का प्लस, क्यू का आर से गुणा किया तो क्यू आर, प्लस माइनस माइनस, क्यू का पी से किया तो पी क्यू, माइनस का माइनस, आर एकम आर, माइनस माइनस प्लस, पी एकम पी, प्लस का प्लस, आर का पी से किया तो पी आर, प्लस माइनस माइनस, आर का क्यू से किया तो क्यू आर, माइनस का माइनस, पी एकम पी प्लस माइनस माइनस प्लस, और क्यू एकम क्यू। अब आपके पास कुछ मत कीजिए, ऐसे तलवार निकालिए, काट डालिए, काट डालिए, बिना देखे आंख बंद करके मत काटना, कहीं और काट डालोगे फिर। तो 0 प्लस डी 0, और आपका डी का 0 से मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल आंसर क्या आया 0। तो ये आपका हुआ क्या चीज़, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, क्लियर है। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे।